एक तरफ पैसा था और एक तरफ आरक्षण था। तो क्या गड़बड़ हो गया कि आरक्षण अब तक मिला नहीं था? ऐसा लग रहा था कि समाज में एक सोशल मीडिया में एक ऐसा लोगों को खबर मिला कि आरक्षण मिल गया अपने को, लेकिन इसमें क्या ऐसा हो गया कि अब तक हमारे हाथ में आरक्षण नहीं आया और समाज जैसे था वैसे कोई रह गया? क्या गलती हुआ है? देखिए, गलती क्या हुआ? गलती हुआ नहीं, गलती मतलब ये गलती था ही नहीं, और कोई ऐसा मुद्दा था ही नहीं। मुझे जो अभी के प्रक्रिया में तब के प्रक्रिया में ही फील हो रहा है कि जो भी चीजें डॉक्टर संजय निषाद या निषाद पार्टी लेकर के चल रही थी, वो बेसिक उनका यही था कि पार्टी के आधार पे हम शासन सत्ता में सहभागी लेंगे। तो शासन सत्ता में सहभागिता के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या क्या एमपी एमएलए जो भी चीजें वो बनाई जाती है। तो इस आधार पे ये चीजें तय हुआ था कि चलो पार्टी के आधार से जाएंगे और सारी चीजें किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब वो उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो वही पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो एक चीज तो ये हो गया कि मतलब ऐसा कुछ वो राजनीतिक रूप से केवल स्वयं के मजबूत के लिए वो अपनी पार्टी का एक तरह से निर्माण किए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो उनको अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव दे रही थी इनके सिंबल पर, तो वो ले लेना चाहिए था। रही बात आरक्षण वाली बात बेसिकली ये पूरा का पूरा दिवा स्वप्न है डॉक्टर संजय निषाद या जो हम जैसे लोग, चाहे आप जैसे लोग समाज में बताते हैं कि आरक्षण बेसिकली आरक्षण तो एकदम आपका मिला हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है कि आपको मझवार बनना है। आप हैं मझवार, मतलब आपको बताना कि आप ही मझवार हो, यही चीज है। अब डॉक्टर संजय निषाद उसको मुद्दा बनाए, अब मुद्दे के आधार पर पार्टी बनी, समाज संगठित हुआ। संगठित होने के बाद ये हुआ कि चलो हम भाजपा के साथ जाएंगे, तो भाजपा हमको क्या कहते हैं कि ऐसे मित्रवत वश में दे देगी। लेकिन अब वहां जाने के बाद तो डॉक्टर संजय निषाद खुद पलट गए। भाई, आप हक लेने के लिए जा रहे हो तो भाजपा में शामिल क्यों हुए? तो इसीलिए ये चीज को हमको भूल जाना चाहिए। अब नए पैटर्न से जो लोग काम करेंगे तभी हमारे अधिकार की बात हो पाएगी। बाकी आशा नहीं है कि मतलब ये लीडरशिप हमको आरक्षण दिला पाए, आने दिलाएगी। अच्छा, ऐसा है कि आपको समाज में लोग चाणक, तमाम तरह के उपनाम आपको देते हैं। कोई चाणक्य कहता है, कोई कहता है कि रणनीतिकार हैं। तो अब आप निषाद पार्टी में नहीं है या न तो आप भाजपा में हैं। आगे अभी तो आप फ्री हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सामाजिक लोगों से। आगे आपका क्या कदम होगा? अगला कदम क्या होगा? आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, पार्टी बनाएंगे, या समाज में इसी तरह गठजोड़ की राजनीति लोगों से करवाएंगे? देखिए, अगर आप कौटिल्य को पढ़े होंगे तो कौटिल्य जिस राज सत्ता के साथ, जिस राजा के साथ थे, जिस राजा के यहाँ थे, मतलब घनानंद के यहाँ थे, तो उनके साथ जब उनके प्रजा के साथ, मतलब जिस जनपद में वो रहते थे वहां पे उनके प्रजा के साथ जब अत्याचार होता था, तो उस अत्याचार जब असहनीय हो गया तो उन्होंने जाकर के बोला कि आपके मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं सब दुर्व्यवहार कर रहे हैं पब्लिक से, ये अच्छा नहीं है। तो अब हुआ क्या कि कौटिल्य ने घनानंद नहीं बनाया, उन्होंने चंद्रगुप्त बनाया। तो उसी पैटर्न पे मैंने क्या किया, मेरी एक सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने घनानंद चुना। मतलब वो घनानंद के काबिल, मतलब घनानंद ही था लेकिन छुप करके चंद्रगुप्त की तरह काम करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब वो जब राज सत्ता के करीब लेकर के गया तो खुद व्यक्ति घनानंद बन गया। तो इसीलिए अब मेरा जो ये सफर है ये रियल के कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्तों की तलाश है। और मैं कभी न भाजपा में था न निषाद पार्टी में था। मैं भाजपा में था लेकिन एज ए मछुआरा था। मैं 10 साल भाजपा में काम किया हूँ, एक कार्यकर्ता, सिंपल कार्यकर्ता रहा, लेकिन मछुआरा बन करके ही रहा, मल्लाह बन करके ही रहा। ये तो मतलब कोई मेरे ऊपर भाजपा का चाहे संघ का चाहे कोई भी टैग लगा, लेकिन हमेशा मैं मछुआरा ही रहा, मछुआरों की ही बात किया। मैंने भाजपा का कभी बात नहीं किया। हाँ, भाजपा का इसलिए बात किया कि हाँ, भाजपा अगर मजबूत हो जाएगी तो कांग्रेस, सपा, बसपा, हमारे जेडीयू आरजेडी हमारे अधिकारों का दिया नहीं है। तो मैं अगर भाजपा की तरफ मछुआरों को लेकर के जा रहा हूं तो 100% भारतीय जनता पार्टी
ये देखेगी कि मछुआ समाज हमारे साथ आ गया तो हमारे अधिकारों को देगी। तो ये मेरा पैटर्न, इसके लिए मुझे भाजपाई लोग बोले, चाहे क्या कहते हैं निषाद पार्टी का बोले, और निषाद पार्टी को मैं इसलिए लेकर के गया कि निषाद पार्टी अगर एक हमारे समाज की पार्टी है, अगर मजबूत हो जाएगी तो हमारे समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन दोनों चीजों में मैं फेल रहा। लेकिन ये मैं अंदाजा लगा लिया कि हाँ, मतलब घनानंद पैदा करने से बेहतर है कि चंद्रगुप्त ढूंढो, और आज नहीं तो कल चंद्रगुप्त में मिल ही जाएंगे। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर ही हो जाए, हो सकता है मुकेश सहनी हो जाए। अब जैसे ओम प्रकाश राजभर और मुकेश सहनी को मैं बेसिकली उनसे बड़ा मैं व्यक्तित्व में नहीं हूँ, लेकिन मेरा पैटर्न ये है कि इनके साथ मिला जुला करके लोगों को इस तरह के ढूंढ लिया जाए। चंद्रगुप्त मिलेंगे, 100% मिलेंगे। धरती वीरों से खाली थोड़ी है। तो क्या आप आने वाली राज्यसभा या लोकसभा चुनाव जो भी है, विधानसभा, उसमें आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? नहीं, मैं आपको खुला ये बात बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी विधानसभा लोकसभा ये सब चुनाव कभी भी नहीं लड़ूंगा। ये मैं बहुत पहले से प्रतिज्ञा किया। रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बाद में रिवाइंड करके देखेंगे। आप रिकॉर्ड कर लो। मैं कभी भी मतलब कंपटीशन में नहीं जाऊंगा ये करने के लिए कि मेरा भाई कोई नाराज हो, उसकी जगह को मैं छीन रहा हूँ। क्योंकि मेरी राजनीति दूसरी तरह की है, और जो जमीन पर काम करता है उसकी राजनीति दूसरी तरह की है। वो राजनीति कर रहा है नेता बनने के लिए, मैं राजनीति कर रहा हूँ समाज को नेता बनाने के लिए। मैं समाज को एज ए नेतृत्व में पेश करना चाहता हूँ, चाहे वो भाजपा के सामने खड़ी हो जाए, चाहे सपा के सामने, चाहे बसपा के सामने, चाहे किसी के सामने, मेरा समाज एज ए लीडर बन करके उभरे। नेता तो 50 पैदा हो जाएंगे, लेकिन समाज नेता जिस दिन बन गया उस दिन तो फिर हमें किसी बात की जरूरत नहीं। तो क्या आपको लगता है मछुआ समाज आज राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहा है? 100%। आज निषाद समाज ही एक ऐसा समाज है जो तय करेगा कि सपा जीतेगी, बसपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कि जेडीयू हारेगी, कि भाजपा जीतेगी, कि आरजेडी, की लोजपा। ये जितनी भी पार्टियों का अस्तित्व है वो केवल निषाद समाज से ही तय होगा कि जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि इन सभी लोगों के पास अपना वोट बैंक है। जिताने हराने वाला वोट केवल हमारा है। वो जिसके सपा के साथ जाएगा सपा जीत जाएगी, बसपा के साथ जाएगा बसपा जीतेगी, भाजपा के साथ जाएगा भाजपा जीतेगी, कांग्रेस के जाएगा तो कांग्रेस जीतेगी, ओम प्रकाश जी के साथ जाएगी तो ओम प्रकाश जीतेंगे। ये तो इतना श्योर है। उसी तरह से आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में यही बात हो रही है। 3 नेता इस समय साथ में है, मुकेश सहनी, हम के जीतन राम मांझी और उसको उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार उसी की बनेगी जिधर मुकेश सहनी जाएंगे। तो इसलिए हमारा समाज सत्ता के करीब कभी भी जाएगा और जरूर जाएगा। और ये लीडरशिप जब आप तय करने वाला, हराने वाला व्यक्तित्व और एक सामूहिक समाज बन जाते हैं किसी को हराने वाला, तो 100% उसके बाद आपकी जीत है। आपके कहने के मुताबिक ये लग रहा है कि निषाद समाज बिहार हो या उत्तर प्रदेश, वहाँ विनिंग फैक्टर बनेगा। लेकिन लोगों को ये लगता है कि समाज अभी एकजुट नहीं हो पा रहा, तमाम नेताओं के खेमे में बटे हुए हैं। तो उनके लिए क्या मूल मंत्र है कि वो एकजुट हो जाए ताकि एक ताकत उभर के आवे समाज का? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जो चीजें हैं ना, जो जैसे हम बोल रहे हैं कि विनिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? हम तब भी विनिंग फैक्टर में थे। देखिए, अगर लाजमी अगर मायावती जी थी कि तो जाटव समाज का वोट मायावती जी के पास ही जाता था, मुस्लिम समाज का वोट वही उसी तरफ जाता था जिस तरफ जो भाजपा को हरा सकता था। वही कहानी आपका मुलायम सिंह यादव के साथ था। मुलायम सिंह के साथ उनका वर्ग होने के बाद में वही वर्ग जब जुड़ता था तो वो सत्ता में आते थे। तो जब ये तीनों लोग खत्म हुए, ये तीनों लोग कमजोर हुए, तो भाजपा आई। तो यादव तो गया नहीं, मुसलमान तो गया नहीं भाजपा के साथ, जाटो तो गया नहीं, तो गया कौन? केवल निषाद वंशी गया। और निषाद वंशी ही जाकर के वो जो 15% है, 25% जो जुड़ा तो 40-41% हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूं, हम हमेशा इसी तरह से रहे हैं। अब ये हो रहा है कि हम दिख रहे हैं, मतलब हम दिख रहे हैं अब जैसे, और समाज के जागरूकता के नाते पार्टियों को ऐसा आभास हो रहा है कि निषाद समाज भी एक ऐसा वर्ग है जो बहुत बड़ा है
और वही तय करता है हार जीत किसकी होती है। तो 100% है, जब आप हराने की क्षमता रखते हो तो जीतोगे भी, आज नहीं तो कल जीतेंगे। डॉक्टर संजय निषाद जैसा व्यक्ति, जिसको गोरखपुर में 99% लोग बुरा समझते थे, वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तित्व को हरा सकता है, मतलब उसके ग्रुपिंग में आकर के लोग मतलब समाज के नाम पर जीत सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और ये बहुत अच्छा हुआ है। डॉक्टर संजय निषाद जहाँ जाना था चले गए। आफ्टर देन जो अब होगा वो बहुत अच्छा होगा। मतलब निषाद नेताओं जो हैं अलग अलग पार्टियों में चले गए, लेकिन अभी निषाद समाज में जो कोई ऐसा नेता है जो मतलब एक करिश्माई नेता हो तो पूरा समाज उसके साथ जा सके। देखिए, जब नेता क्या होता है जब पार्टी का रुख देखता है कि मतलब पार्टी अपोजिशन में सबसे ज्यादा टक्कर कौन ले रहा है, तो हमारे हर नेता वो चीज को भांपता है। तो अभी हमारे समाज में जो नेता हैं, छोटे मोटे नेता हैं, उनको लग रहा है कि सपा मजबूत हो रही है, सपा के तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारा समाज ये समझ रहा है कि अरे यार, सपा तो अभी 5 साल पहले थी, लेकिन हमारे समाज के अधिकार उतनी दी नहीं। हमारे एक लड़के का कत्ल करा दिया रेलवे ट्रैक पे, और हमारा अधिकार दिया नहीं, तो सपा तो दी नहीं। तो फिर बसपा को देखेंगे तो बसपा को लोग पाएंगे। बसपा तो कोर्ट कचहरी में जाकर के हमको अटका देती है। मझवार जैसे सर्टिफिकेट हमारा संविधान में दिया हुआ है, बनने नहीं देती है, उसके पास भी लोग नहीं जाएंगे। फिर बोलेंगे अरे यार, भाजपा चलो क्या कहते हैं, भाजपा राम और निषाद राज के परिकल्पना में उसको नापने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमारा समाज बोलेगा अरे यार, ये तो मतलब इतनी सदियों से हमारी मित्रता को धोखा दिया है, तो फिर भाजपा की तरफ भी नहीं जाएगी। तो जब आप कहीं नहीं जाओगे, तो घर में जब बैठोगे, एक जगह अपनी क्षेत्र में जब बैठोगे, तो आप संगठित होकर के मजबूत राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करोगे। आफ्टर देन जाओगे। नेता आप कहीं भी जाए, हमारा समाज वही जाएगा जहां पे हमारे अधिकार मिलने के संभावना होंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ हमें नहीं सोचना है कि नेता जा रहा है तो जाने दीजिए। नेता जाएगा, वो उसका काम ही वही है। सपा में नहीं मिला तो बसपा में जाएगा, बसपा में नहीं मिला तो भाजपा में जाएगा, बसपा में नहीं मिला तो कांग्रेस में जाएगा। तो वो आएगा। लेकिन हमारा समाज प्रशिक्षित होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वही जाएगा जहां ये तय होगा कि हाँ, इसके हमारा अधिकार मिलेगा। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, नेता कहीं जाए। डॉक्टर संजय निषाद चले गए, क्या हो गया? अब मैंने बताया ना, जब आप सत्ता वाले फेरिस्ट में जब समाज चला जाता है ना, तो वहां पर नेता ऑटोमेटिक समाज बना देता है। डॉक्टर संजय निषाद चतुराई तो किए, लेकिन गलत रास्ता अपनाए। डॉक्टर संजय निषाद गलत रास्ता अपनाए, मतलब उनको बेटे को भाजपा में न भेज करके अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा करके लेकर के जाना चाहिए था, तो वो नेता हो गए होते। अब समाज चूंकि बहुत अच्छी तरह से चीजों को स्टडी कर रहा है, अगर मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो हमारा समाज 100% उनके साथ जाएगा। अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती किया, संभावना मतलब वो तलाश रहे हैं कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वहां पे मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। और इस बार अगर वो सफल नहीं हुए तो फिर बिहार में हमारा समाज फिर किसी न किसी पार्टी के झोले में चला जाएगा, मतलब झोले में चला विलय हो जाएगा। यहाँ इसको लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग रोकने का प्रयास किए हैं कि न सपा में जाए, न बसपा में जाए, न भाजपा में जाए, न कहीं जाए। अब एक राष्ट्रीय पैटर्न बना रहे हैं। देखिए, एक नेतृत्व आएगा, उस नेतृत्व के आधार पर चाहे जैसे भी होता है, साल भर के बाद 2020 के बाद पता चल जाएगा, बढ़िया होगा जो भी होगा।